गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल होगी, उसकी वजह से, और वो शेल कैसी होगी, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगी, मतलब उसके ऊपर एक चार्ज स्प्रेडेड होगा यूनिफॉर्मली, हर जगह पर बराबर चार्ज। उसकी वजह से हम लोगों को इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तीन केसेस बनेंगे इसके। तीन केसेस क्या बनेंगे, एज्यूम करके देखो कि अगर ये एक स्फेरिकल शेल है तो ये तीन जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। शेल के बाहर यानी किसी आउटसाइड पॉइंट पे, शेल के सरफेस पे यानी स्फेयर के सरफेस पे, या फिर स्फेयर के अंदर। तो टोटल तीन केसेस बनेंगे, आउटसाइड द स्फेयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर और इनसाइड द स्फेयर। तीन केसेस बनेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, तीन केसेस हम लोग बनाएंगे। आउटसाइड द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल, इनसाइड द सेल। अच्छा, सेल क्या है एज्यूम करके देखो, फील करो। मान के चलो आपके पास एक बॉल है। बॉल कैसी शेप की होती है, स्फेरिकल शेप। उसी को बोला गया, एज्यूम करो कि वो कंडक्टर की शेप में होती, कुछ एक जैसे फुटबॉल या बॉल। अब उस पे आपने यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड कर दिया उस पे पूरे पे, तो क्या होगा, चार्ज उसके सरफेस पे चले जाएगा पूरे पे। अब उस सरफेस पे चार्ज स्प्रेड होने के बाद हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। चलिए करते हैं। तो एक शेल बना लेते हैं पहले, एक स्फेरिकल शेल। तो हमने एक स्फेरिकल शेल बनाई, इस पे हम लोगों ने चार्ज स्प्रेड कर दिया। कैसा, प्लस का। कंफ्यूज नहीं होना, माइनस वालों के लिए फिर से मैं बता देता हूँ, इट डजंट मैटर्स आप पॉजिटिव चार्ज लो या नेगेटिव चार्ज लो, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इंटेंसिटी की वैल्यू सेम निकल के आती है। अब इस पे आपने यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड कर दिया। इस सेल की रेडियस हमने मानी बच्चों कैपिटल आर, इसकी रेडियस हमने मानी कैपिटल आर, और हम चाहते हैं यहां से स्मॉल आर की दूरी पे, यहां से स्मॉल आर की दूरी पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो अभी तक करते आए हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस मतलब एक ऐसा सिमेट्रिक और इमेजिनरी सरफेस जहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो। तो एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया बच्चों, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये यहां पे, चलो यहां तक किसकी रेडियस है। अच्छा, अगर एक बात आप यहां से नोटिस करो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो मैं अगर यहां से देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या रही होगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और ये पी पॉइंट है, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो जो अभी तक करते आए तो क्या करना होगा आपको, एक एरिया वेक्टर बनाओगे इसका, यहां से इसका एरिया वेक्टर बना लिया, और एरिया वेक्टर बनाने के बाद ये एरिया वेक्टर आपका मान के चलो डीएस रहा होगा, डीएस वेक्टर। डीएस और ई के बीच में थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। नथिंग न्यू, कोई नई चीज नहीं है, अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं वही किया है हमने। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें थ्योरी, वही लिख रहे हैं जो हमने अज्यूम कीजिए। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू distributed uniformly over the spherical shell। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि ऐसा ना हो भेदभाव कर दो, यहां पे चार्ज ज्यादा डाल दिया, यहां पे चार्ज कम, नहीं, ऑल आर इक्वल, सबको बराबर मिलेगा। चलिए, अब आप जानते हो गॉस लॉ की मदद से एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या होता था, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा, याद आ रहा है ना, गॉस लॉ से यही तो निकाला था, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी इसे फर्दर एक्सटेंड करेंगे आगे, तो क्या होने वाला है, ई और डी एस के बीच में एंगल जीरो था, अगर आप इसे सॉल्व करके लिखोगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों, ई डी एस कॉस जीरो क्लोज इंटीग्रल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट।
यहां से cos 0 मतलब 1, यानी क्या आ जाएगा E ds। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, ds इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ds की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है, ds क्या है, ds एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिया है आपने, पूरे में ds 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 लोगे तो क्या होगा, इस स्फीयर का सरफेस एरिया निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चों, इसका सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक चीज बखूबी ध्यान रखना, यहां हमारे पास दो रेडियस हैं, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। हमको इस वाले केस में कौन सी लेनी है, कैपिटल आर, क्योंकि आपको कौन से स्फीयर का एरिया चाहिए, ये डॉटेड वाले का, डॉटेड वाले का एरिया चाहिए आपको, सरफेस एरिया। और डॉटेड वाले सरफेस एरिया के लिए रेडियस कौन सी यूज होगी, स्मॉल आर, तो इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। चलिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और साथ में 4 पाई आर स्क्वायर भी डिवाइड में चले जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आपको कुछ दिख रहा होगा, आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका K के बराबर होता है। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये K बना लेगा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ ओवर आर स्क्वायर। और ये वैल्यू वही है जो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनती थी। कुछ नया तो नहीं किया, सब कुछ वही चल रहा है। अब तो एंडिंग हो गई चैप्टर की, अब तो आप मुझसे ज्यादा होशियार हो गए फिजिक्स में। चलिए अभी सेकंड केस करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। सेकंड केस करते हैं बच्चों, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो देखो मैं ये वाला फॉर्मूला रब नहीं कर रहा, ये जो एंडिंग निकल के आई है, मैं इसी फॉर्मूले से आपका पूरा सेकंड वाला पार्ट कराने वाला हूं। देखिए इस बार क्या होने वाला है, ये जो P पॉइंट था ये इस बार यहां पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा P पॉइंट। तो ये P पॉइंट बन जाएगा, तो ये बाहर का तो अब सरफेस हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब इसका कोई काम ही नहीं है। अब होने वाला क्या है, ये P पॉइंट यहां पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब स्मॉल आर जो थी वो अब कैपिटल आर के बराबर हो गई। स्मॉल आर जो थी आपकी किसके बराबर हो गई बच्चों, कैपिटल आर के बराबर। इट मीन्स आपको चेंज क्या करना होगा, बस रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस वैल्यू क्या चेंज होगी, रेडियस की। तो चलिए, यानी अब ये आप स्मॉल आर लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ कैपिटल आर ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अब भी आउटवर्ड होगी, यहाँ एरिया वेक्टर लोगे तो ये आ जाएगा ds वेक्टर। अब भी थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 0। यानी अगर आप फिर से पूरा फॉर्मूला करके दिखाना चाहते हो तो वही E डॉट ds इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे, ई डी एस कॉस जीरो मतलब 1, यानी ई बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, डी एस इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और डी एस की वैल्यू अभी क्या होगी, 4 पाई इस बार कैपिटल आर का स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस बार आप ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर फाइंड कर रहे हो, आप जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो बच्चों कहाँ कर रहे हो, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इट मीन्स आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगी ई की वैल्यू, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका के बराबर हो जाएगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो मैं एक बात और बता देता हूं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में क्या कंफ्यूज किया जा सकता है, क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, आपको ये आंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। अब वो होगा क्या, चलिए मैं बता देता हूं इसको भी। अच्छा एक चीज देखो, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी तो कर सकता था। एक स्फीयर के ऊपर चार्ज स्प्रेडेड है, एक स्फीयर के ऊपर चार्ज स्प्रेडेड है, तो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर एस, सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर एस होती थी, सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर एस होता था बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपकी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू एस। और एस क्या है यहाँ पे, एस इज द सरफेस एरिया, यानी एस इज द सरफेस एरिया, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर,
सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो अगर क्यू की जगह मैं ये वैल्यू रिप्लेस करूं, क्यू की जगह मैं वैल्यू रिप्लेस करूं तो क्या होने वाला है आपका, देखो फॉर्मूला बन जाएगा, ये था हमारे पास फॉर्मूला के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब मैं यहां से दो वैल्यूज रिप्लेस करूंगा, एक तो क्यू की वैल्यू ये रखूंगा जो निकल के आई है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और एक के की वैल्यू जो मैंने रिप्लेस करी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसे वापस रख दूंगा। तो वैल्यूज रख के देखो क्या आता है, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह आ गया आपका सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या वैल्यू कैंसिल होंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ओहो ये तो कुछ नया निकल के आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे वेक्टर फॉर्म में बना दीजिए, वेक्टर फॉर्म में क्या लगेगा, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं मेरे बताने का मकसद ये था कि अगर आपके एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आते हैं तो घबराना नहीं है, सोचो चीजों को, थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा जो आपने पढ़ा हुआ है, पेपर टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा लॉजिकल बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए लास्ट 2 इयर्स का फिजिक्स का पेपर, बच्चे डर गए सर पेपर इतना टफ आया था, नहीं यार पेपर टफ नहीं था, पेपर बस थोड़ा सा लॉजिकल बना दिया। चलो तो ठीक है, यही चीज आप पिछले वाले केस में भी हो जाएगा जो आउटसाइड दी सरफेस हमने निकाला था। अब अगर इनसाइड दी स्फीयर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इनसाइड दी स्फीयर थर्ड केस, अभी तक देखो क्या है, चार्ज तो यहां स्प्रेडेड है, चार्ज तो ऊपर स्प्रेडेड था स्फीयर के, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं यहां निकाल रहे हैं इस पी पॉइंट पे, हम लोग इंटेंसिटी कहां निकाल रहे हैं, कहीं पी पॉइंट पे। तो पहली चीज तो जिन बच्चों ने सारी वीडियोस मेरी तरीके से देखी हैं वो समझ गए होंगे इसका आंसर 0 आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है 0, बिकॉज जिस पॉइंट पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो वहां पे क्या बनाओगे, एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है। और गॉस लॉ क्या कहता था, अगर इसके अंदर चार्ज होगा कुछ तभी काम करेगा, लेकिन चार्ज तो कहां है इसके आउटसाइड में, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 0। आप सीधा सीधा आंसर लिख देना, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सारा चार्ज क्या है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये थे इसके तीनों केसेस, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट आता है प्लीज आप मुझसे कंसल्ट कर लिया करो, मैं हेल्प कर दूंगा आप लोगों की, लेकिन फालतू में परेशान मत करना बस कि सर, कुछ बच्चे होते हैं मजे लेने के लिए बस टेक्स्ट कर देंगे, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर हमेशा आपको देता हूं, तो परेशान मत करना बस, लेकिन अगर आपको वास्तव में मेरी ज़रूरत है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और अगर तुम्हें समझ आ गई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फिजिक्स उन्हें भी समझ आनी चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों ने मेरा पूरी वीडियोस देखी इस चैप्टर की, वो इस वीडियो में, ये एंडिंग वीडियो है, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे मोटिवेट भी कर सकता है, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ यार कुछ और, अगर मुझे लगेगा कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी करेंगे। मेरा मेन टारगेट है जो भी बच्चा इस चैनल पर विजिट करे एटलीस्ट फिजिक्स उसे टफ ना लगे, क्योंकि यार मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना अपना एकेडमिक्स का, फिजिक्स से मुझे बहुत डर लगता था, फिजिक्स से मुझे बहुत डर लगता था। उसका मेन रीज़न ये था कि शायद मैं सीरियस नहीं रहता था पढ़ाई में, लेकिन आप लोग सीरियस रहो और अच्छे से पढ़ाई करते चलो, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ। आने वाले 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कराएं इस चैनल पर। थैंक यू।